राम राम जी भाई। सब ने सब भाइयों को पता है कि कई ने दो वर मांगे थे राजा दशरथ से। एक तो राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को जो है राज तिलक। लेकिन इसका जो है बहुत से भाइयों को पता है या नहीं पता है कि ये वर किस लिए मांगे थे और किसने वर दिए थे और कब दिए थे। इस बात का जो है मैं आज आपको बता रहा हूँ। जब राजा दशरथ जवान थे तो उनकी तीन जो रानियाँ थी, बड़ी कौशल्या, फिर दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। और तीनों को जो है पहले बच्चे नहीं हुए थे। तो जब की बात है ये, तो देवताओं का और राक्षसों का, देव और दानवों का युद्ध चल रहा था। सुर और असुरों में, सुर होते थे देवता, असुर होते थे राक्षस। तो राजा दशरथ जवान थे तो उसमें जो है युद्ध में भाग लेने गए थे। तो जब युद्ध चल रहा था, जैसे दिन के दोपहर 3-4 बजे, तो रथ का जो है पहिया का एक्सल जो धुरी होती है वो टूट गई और पहिया निकलने लग गया। तो जब भी युद्ध में राजा दशरथ जाते थे, कैकेयी को साथ लेके जाते थे। कैकेयी रथ पे ही बैठती थी। कैकेयी को जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा कैकेयी भी राजा के साथ सम्मान करती थी। और दोनों जो है इकट्ठे ही जाते थे युद्ध में। अकेले राजा दशरथ युद्ध में जाते नहीं थे, कैकेयी को साले। तो कैकेयी ने जब वो धुरी टूट गई, एक्सल टूट गया रथ का पहिए का, तो कैकेयी जी ने अपना जो हाथ उस पहिए में जो है घुसा दिया और एक्सल के रूप में अपना हाथ जो है लगा दिया और पहिया बाहर नहीं निकला। तो जब युद्ध चलता रहा, 2 घंटे बाद जब शाम को 6 बजे, पहले कानून होता था जब रणभेरी बज जाती शाम को 6 बजे सूर्यास्त होता था तो युद्ध बंद हो जाता था। उसके बाद कोई भी प्रहार नहीं करता था, तलवार वहीं टेक देते थे, तीर धनुष्मान वहीं टेक देते थे। फिर अगले दिन सूर्य उदय पर युद्ध होता था। ये कानून पहले देवताओं में राक्षसों में सब में थे। देवता तो इसको निभाते थे, राक्षस कई बार गड़बड़ कर देते थे, उसको नहीं मानते थे, लेकिन ज़्यादातर मानते ही थे। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो राजा दशरथ ने देखा कैकेयी का कि हाथ छिल गया है बिल्कुल। और बोले ये कैसे हुआ? बोला महाराज ये जो है युद्ध का जो जवाब थे, जब चल रहा था भयंकर युद्ध, तो ये एक्सल टूट गया, इसका धुरी टूट गई थी। तो मैंने इसको हाथ लगा के पहिया को रोक करके, पहिया अगर निकल जाता रस से तो फिर आप मारे जाते। तो राजा दशरथ ने सोचा ये तो बहुत, इसने बहुत मेरे लिए, रानी ने मेरी आज जीवन बचा दिया। तो इसके लिए जो है राजा दशरथ बोले आप दो वर मांग लो आज मेरे से, मैं इतना प्रसन्न हूँ आपसे, आपने मेरी जान बचाई है। तो रानी बोली महाराज मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आप मिले हुए हैं, राजा हो, राज गद्दी मिली हुई है आपको, सारे दास दासियाँ सोने चांदी सब कुछ तो मेरे पास है, मेरे को क्या चाहिए? राजा दशरथ फिर भी उसको प्रेशर देने लगे। बोला नहीं नहीं, आज तू 2 वर तेरे को मांगने ही पड़ेंगे और 2 वर मैं तेरे को दूंगा। तो रानी कैकेयी बोली कि महाराज आज तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन कभी वक्त आएगा तो आपकी जब कह रहे हैं तो मैं 2 वर मांग लूँगी। और भाई उस टाइम के राजाओं में खासकर ये जो सूर्यवंशी राजा होते, दशरथ होते थे, राम जी का जो कुल होता था, उसमें कहावत थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भाई वचन दे दिया, वो वचन नहीं छूटने देंगे चाहे जान चली जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण भले ही चला जाए वचन नहीं टूटने देंगे। तो कोई राजा बोला कोई बात नहीं, जब तेरा टाइम आए, जब समय आए, जब आप मांग लेना। तो फिर युद्ध चलता रहा, राजा दशरथ की विजय हुई, इसमें देवता जीते और राक्षस हार गए। फिर कोई बात नहीं, फिर अपनी ज़िंदगी चल गई। तो पुत्र नहीं हुए थे, राजा ने पुत्रेष्टि किया गुरु वशिष्ठ के कहने पे, तो 3 पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए। तो बड़े राम हुए कौशल्या के, फिर सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए, और भरत जो है कैकेयी के हुए। भरत, राम बड़े थे, भरत से, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न। तो कोई बात नहीं, बड़े हो गए, जवान हो गए, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने चले गए, वहाँ शस्त्र अस्त्र की विद्या सीखी, ज्ञान विज्ञान की बातें सीखी। तो वहाँ से सीखे जब वो जवान हो के वापस आ गए ना, तो बीच में की बात बता दूँ आपको, याद आ गई। तो जब जवान हो गए थे 16-17 साल के रामचंद्र जी, तो विश्वामित्र जी आए थे अयोध्या में।
राजा दशरथ सहायता मांगने। सहायता किस बात की कि राजा विश्वामित्र ऋषि ने 100 यज्ञ करने का जो है मन में धार रखा था, तो उनके 99 यज्ञ पूरे हो गए थे। और 100वां यज्ञ जब करते थे तो मार्च और सुबाहु जो रावण के मामा लगते थे और ताड़का के भाई लगते थे, वो आके मांस मंत्राई उसमें फेंक देते थे, तो जो यज्ञ जो है अपवित्र हो जाता था और बीच में छूट जाता था। विश्वामित्र ने ऋषि विश्वामित्र ने बहुत कोशिश की, हर बार फेल हो जाते थे, वो पूर्ण नहीं होने देते थे। जैसे यज्ञ का धुआं दिखाई देता उनको, वो आते वहाँ पे मांस मंद्रा फेंक देते उसमें हवन कुंड में, हवन अशुद्ध हो जाता है, बेर हो जाता है। तो विश्वामित्र ऋषि ने सोचा कि क्यों न दशरथ के पास जाएं और सहायता मांगे। तो वो राजा दशरथ पास आए तो बोले, महाराज मेरे को आपकी सहायता चाहिए, तो ऐसे ऐसे मैं 100 यज्ञ कर रहा हूँ और 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे हैं, मार्च और सुबाहु। उस टाइम राक्षसों की शक्ति बहुत ज़्यादा होती थी। तो दशरथ बोले कि कोई बात नहीं, बताओ मैं चलता हूँ, मेरी सेना चलती है। बोले नहीं मेरे को ना आप चाहिए ना आपकी सेना चाहिए, मेरे को राम और लक्ष्मण को दे दो। तो दशरथ बोले तो बच्चे छोटे छोटे ये क्या करेंगे? बोला नहीं ये दे दो। तो विश्वामित्र बोले रहने दो, तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो वशिष्ठ बोले राजा दशरथ कान में, महाराज मान जाओ, ये श्राप दे देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पूरा देश अयोध्या बेकार हो जाएगी, जल जाएगी, और राम लक्ष्मण अब बच्चे नहीं हैं, ये युद्ध जीत के आएंगे। तो बोले ठीक है। दशरथ ने जो है राम को और लक्ष्मण को भेज दिया। तो जैसे ही अयोध्या से बाहर निकले तो गुरु विश्वामित्र बोले भाई राम लक्ष्मण से कि एक रास्ता 3 दिन का है, बहुत खतरा है, लेकिन उसमें ताड़का रहती है, और एक रास्ता 6 महीने का है, वो साफ रास्ता, कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, आराम से अपने उस पर पहुँचेंगे। वो परीक्षा लेने लग गए उनकी, राम लक्ष्मण की। तो राम जी बोले कि महाराज हम तो 3 दिन के रास्ते पर चलेंगे। बोले सोच लो बहुत खतरा। बोला कोई बात नहीं। तो वहाँ गए तो वहाँ ताड़का का उन्हें वध किया। फिर जाके राम लक्ष्मण उनके प्रहरी बन गए हवन कुंड के। तो जब मारे स्वभाव आए तो राम ने जो तीर मारा तो स्वभाव तो वहीं मर गया, और मारे जो है 100 योजन दूर, 100 कोस दूर जाके गिरा, घायल हो गए। तो यज्ञ पूरा हो गया। तो जब वो आगे जवान हो गए थे तो राजा ने सोचा, दशरथ ने, अब 2 वर की बात आ गई है कि ये अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और राम को जो है राज तिलक करवा देते हैं। गुरु वशिष्ठ बोले हाँ ठीक बात है महाराज, राजा राम को बना दो। तो उन्होंने सारा बता दिया सबको, जो है सारी बात राज्य में फैला दी, भाई कल राम का राज तिलक होगा। प्रजा बहुत खुश हो गई। तो जब ये मंथरा को बात पता चली, केके की दासी थी जो केके रास्ते रानी के साथ आई थी, पहले रानी आती थी और उनके साथ दास यहाँ आ जाते थे उनके घर से। तो वो बोली, उसने उसको सिखा पढ़ा दिया कि तेरा तू तो दासी बन जाएगी, तेरा राम कौशल्या का राज बन जाएगा, तेरा भरत ऐसे रह जाएगा। तो उसकी बातों में बात आ गई, दिमाग में बिठा दिया कि बोली तू आज अपने 2 वर मांग ले। बोले क्या मांगू? बोले पहला राम को 14 वर्ष का वनवास। बोला 14 वर्ष वन में रहेंगे तो जब तक भरत सुदृढ़ हो जाएंगे राजा छीन नहीं पाएंगे, और भरत को जो है राज तिलक। रानी ने वही मांग लिया। राजा दशरथ बोले कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, राम तो मेरे प्रिय हैं। तो फिर भी अगले दिन राज तिलक हुआ, वो आसन पार्टी लेके पड़ गई, और राजा दशरथ वहीं पे बैठ पड़े रहे, अचेत हो गए। तो जब सब इंतजार करे राज तिलक की तैयारी हुई तो राम आए तो देखा तो भाई के वहीं रहते थे। तो अचेत पड़े हुए हैं। तो रानी से बोले पापा पिताजी को क्या हुआ? तो वो बोली पिताजी से मैंने 2 वर मांगे हैं कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी, और आपको वनवास जाना है, पिताजी की आज्ञा है। तो राम बोले धन्यवाद जी माताजी, बहुत बढ़िया, मैं वनवास चला जाऊँगा। तो बाद में भरत आए, भरत ने उल्टा सीधा बोला के और जो है वो अपना अयोध्या से बाहर जो कुटी बना ली, उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना राजमहल छोड़ दिया कि मेरा भाई अगर वन में रहेगा तो मैं भी रहूँगा। पहले भाइयों में इतना प्यार भी था, भले ही एक माँ के नहीं थे एक बाप के थे, आजकल तो ज़माना नहीं ऐसा। तो ये कहानी है 2 वर की। भाई अच्छी लगे तो लाइक और कर लेना। धन्यवाद भाई। ये है भाई इसकी कहानी।